जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल जो है देवेंद्र नगर थाने में अपन गिरफ्तारी दे चुके हैं और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष शिवेंद्र वर्मा जी हमारे बीच में हबे और का कुछ प्रक्रिया रही से विधिवत तरीका से हमन पूरा जाने के प्रयास करबो। भैया का कुछ प्रक्रिया हो से शुरू से आखिरी तक बताओ, अभी कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? अभी अमित भैया ऊपर मामला दर्ज हो रही से, बहुत जगह मामला दर्ज हो रही से, तो हमन न्यायालयीन प्रक्रिया के सम्मान करत हुए देवेंद्र नगर थाना में अमित भैया ला सरेंडर कराए हन। सरेंडर करे के बाद वहाँ के जो प्रक्रिया रही पुलिस वाला मन के वो प्रक्रिया कंप्लीट करी सोमन, फिर न्यायालय में पेश करी से। तो माननीय न्यायालय 3 दिन के पुलिस रिमांड दे है। और चूँकि माता जी के निधन हो गए अमित भैया के, बहुत दुखद घटना हो गए आज सरेंडर के समय में ही, तो अंत्येष्टि पर भी हमन अनुमति मांगे हन माननीय न्यायालय से। तो माननीय न्यायालय आदेश पारित करी से कि पुलिस कस्टडी में अंत्येष्टि पर ले जाया जाए करके। तो अभी हमन अमित भैया जाही ओकर साथ में ओकर गृहग्राम पथरी जाबो। हाँ, आज हमन देखा था ना 5 दिसंबर के छत्तीसगढ़ महातारी अस्मिता यात्रा भी निकले हुए हैं, क्या कहना चाहो ओकर बारे में? अभी छत्तीसगढ़िया समाज है जैसे एक होना चाहिए, अपन एकता के परिचय दी से स्वयं से, मतलब हमार बिना बोले 40 समाज के, छत्तीसगढ़ के 40 तो समाज के प्रमुख मन आके हमारा समर्थन दी से और रैली ला निकाली से, सामाजिक रैली निकाली से और महतारी के महाआरती करी से। वह तो एक बार में हमार जम्मो छत्तीसगढ़िया समाज के समाज वाला मल्ला और समाज प्रमुख मल्ला बहुत बहुत पहलगी धन्यवाद कहा था। जी। जब बयान दे रही से उस समय के बाद से और FIR दर्ज हो रही से अलग अलग जगह में छत्तीसगढ़ के बाहर भी, तो बहुत दिन तक जो है अमित बघेल जो है नहीं दिखाई देते रही से। भगोड़ा घोषित हो गई, 5000 इनाम भी करे रही सुखरमन के ऊपर। तो ये दौरान अमित बघेल जी कहाँ रही से, कहाँ कुछ होत रही उस समय? नहीं देखो का है, अमित भैया तो ये सबके सामने में रही से, वो अलग बात है कि पुलिस प्रशासन खोज नहीं पावत रही से और कोई भगोड़ा नहीं है। अमित भैया कई बार जेल गए, जेल जाए से नहीं डर रहा है, लेकिन ओते एक बार संगठन चलाते, लाखों के संख्या में हमारे समर्थक है, हमारे सेनानी भाई मन है, कार्यकर्ता मन है, पार्टी के कार्यकर्ता है, संगठन के सेनानी मन है, तो सब चीज़ ला देखे लगते हैं। और कोई भी संगठन के एक रणनीति रही थे, तो रणनीति के तहत आज कानून के सम्मान करते हुए अमित भैया आज सरेंडर करी से। जी। सुप्रीम कोर्ट भी जो है बोल दे कड़ी फटकार लगा है, अलग अलग राज्य में जो FIR दर्ज है, तो आगे का हो सका थे? देखो अब माननीय न्यायालय के समक्ष हमन लगाए रहन कि पूरा भारत देश में पूरा जगह जगह FIR करे हब सबो जगह, 12 जगह लगभग सुनाई में आवत है। FIR हो है कि कई जगह शून्य में है, कई जगह अपराध क्रमांक भी दर्ज हो है। तो माननीय कानून के सम्मान करत हमन न्यायालय में लगाए रहन सुप्रीम कोर्ट में कि सबो केस ला एक जगह अब सम्मिलित कर दो, एक जगह होकर कार्रवाई होना चाहिए, एक अपराध के एक जगह कार्रवाई होना चाहिए। ये अनुरोध हमन करे रहन, लेकिन ओला सुप्रीम कोर्ट खारिज करी से। अब वो कानूनी प्रक्रिया है, उमा मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जी। जो टिप्पणी करे रही से का ओकर प्रति अब खेद व्यक्त करत अमित बघेल जी? नहीं, टिप्पणी वैसे कुछ भैया नहीं करे रही से। हमार महतारी के मूर्ति टूटी से स्वाभाविक से बात है, आदमी गुस्सा में रही थे, ककरो माँ के साथ अपराध हो जाई तो वो गुस्सा में रही थे। अपराध होते तो गुस्सा के कारण मुंह से कुछ निकल जाते, तो वैसे भी कुछ नहीं निकले रही से जेमा क्षोभ व्यक्त किए जाए, खेद व्यक्त किए जाए। वह तुलना करे रही, शासन प्रशासन से सवाल पूछे रही से कि हमरे पुरखा साथ काबर तोड़ फोड़ होते, हमरे पुरखा में काबर स्याही फेंकाते, हमरे पुरखा ऊपर काबर थूक देते, ये सब ला वह तुलना करे से ओकर पुरखा मन साथ काबर नहीं हुए। तो वह क्षोभ व्यक्त करे वाला, खेद व्यक्त करे वाला कोई बातें नहीं है। आगे का माफ़ी मांग सका था अभी? नहीं, माफ़ी मांगेगा तो कोई सवाल ही नहीं है। अब जो होना रही से वो हो गए, वो मैंने FIR दर्ज करी से, तो अब मामला न्यायालयीन हो गए तो न्यायालय में लड़बो। अब वो मामला माफ़ी मांगे वाला कोई वो बातें नहीं बचे। बहुत बहुत धन्यवाद।